मैं तुम्हें उस अनहद नाद की गहराई में ले चलूं, जहां ध्वनि बिना वाद्य के जन्म लेती है, जहां संगीत बिना सुर के खिलता है, जहां कोई गाने वाला नहीं है और फिर भी संपूर्ण अस्तित्व गा रहा है। अनहद नाद कोई बाहरी घटना नहीं है, यह भीतर की सबसे सूक्ष्म तरंग है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर के कोलाहल को विराम दिया है। जब तक मन बोलता रहता है तब तक यह दिव्य ध्वनि मौन रहती है, और जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही विचारों का झुंड बिखरने लगता है, भीतर की ध्वनि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। यह कोई ऐसा संगीत नहीं है जिसे तुम्हारे कान पकड़ सके। यह तुम्हारी चेतना का संगीत है, तुम्हारी आत्मा का कंपन, अस्तित्व की धड़कन। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम केवल अंधेरे को नहीं देखते, तुम अपने भीतर उतरने का द्वार खोलते हो। धीरे धीरे सांसें गहरी होती जाती हैं, और उनके बीच जो सूक्ष्म अंतराल है वह तुम्हें उस प्रदेश में ले जाने लगता है जहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकता। उसी अंतराल में अनहद नाद की पहली झलक मिलती है। पहले वह इतनी हल्की होती है जैसे कोई दूर की स्मृति तुम्हें पुकार रही हो। फिर वह बढ़ती जाती है जैसे कोई अदृश्य नदी तुम्हारे भीतर बह रही हो। एक क्षण ऐसा आता है कि तुम अपने ही शरीर की सीमाओं को भूलने लगते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम केवल सुन नहीं रहे, बल्कि स्वयं एक तरंग बन गए हो। मन इस अनुभव को पकड़ना चाहेगा, लेकिन जैसे ही तुम पकड़ने का प्रयास करोगे, वह गायब हो जाएगा। अनहद नाद प्राप्त नहीं होता, वह प्रकट होता है, और जो प्रकट होता है उसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं, केवल समर्पण चाहिए। मन कहेगा कुछ करो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कुछ मत करो। केवल मौन हो जाओ, केवल साक्षी हो जाओ। जब तुम साक्षी बनते हो, वही क्षण अनहद नाद का द्वार खोल देता है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे सिर के मध्य में एक नर्म सी गूंज उठ रही है। पहले वह सूक्ष्म होगी, फिर वह तुम्हारी पूरी चेतना को घेर लेगी। ऐसा लगेगा कि भीतर कोई वीणा बज रही है, लेकिन उसके तार किसी ने छुए नहीं। धीरे धीरे तुम समझोगे कि यह ध्वनि तुम्हारे भीतर ही नहीं है, यह समस्त ब्रह्मांड का स्वर है। वही स्वर पेड़ों के पत्तों में हिलता है, वही स्वर हवा की सरसराहट में बहता है, वही स्वर सितारों के बीच फैला हुआ है। तुम जितना गहराई में उतरते जाओगे, उतना ही तुम इस नाद को बाहर भी सुनने लगोगे, पर यह बाहर का सुनना वास्तव में भीतर की ही प्रतिध्वनि है। भीतर और बाहर का अंतर मिटने लगता है, और तुम अचानक पाते हो कि तुम स्वयं ध्वनि बन गए हो, स्वयं मौन बन गए हो, स्वयं अनहद नाद बन गए हो। फिर उस अनुभव में एक अनोखी शांति उतरती है, ऐसी शांति जिसका भार नहीं, जिसका स्वरूप नहीं, जो तुम्हें जकड़ती नहीं बल्कि मुक्त करती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम कहीं भी नहीं हो और फिर भी हर जगह हो। यही अनहद नाद का चरम है, आत्मा का शिखर, चेतना की धुन, अस्तित्व की मौन धड़कन। और जब यह ध्वनि पूरी तरह प्रकट होती है, तब तुम समझते हो कि यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम इतने शोर में डूबे थे कि सुन नहीं सके। मैं तुम्हें कहता हूं, इसे सुनने का मार्ग बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे समझ नहीं सकता। शांत हो जाओ, गहरे उतर जाओ, अपनी सांसों के बीच के सूक्ष्म अंतराल को महसूस करो। वही अंतराल तुम्हें वहां ले जाएगा जहां ध्वनि बिना स्रोत के गूंजती है। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो उस नाद की कोमल लहर तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति भर देगी जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती। उसके बाद जो बचता है वह केवल मौन, केवल शुद्ध उपस्थिति, केवल अनहद नाद की अनंत ध्वनि है। मैं जहां रुका था वहीं से तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं, क्योंकि अनहद नाद कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसे कुछ वाक्यों में बांध दिया जाए। यह तो एक अनंत यात्रा है। जितना उतरोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि उतरने के लिए और भी गहराई बची है। जब तुम भीतर मौन में बैठते हो, एक क्षण आता है कि सारी दिशाएं जैसे थम जाती हैं।
समय अपना प्रवाह रोक लेता है। शरीर तुम्हें याद नहीं रहता, सांसें केवल एक हल्की सी छाया बन जाती हैं। उसी क्षण में एक ऐसी धुन जन्म लेती है जिसे तुमने कभी पहले नहीं सुना, और फिर भी वह तुम्हें अपनी ही लगती है, जैसे वह तुम्हारी आत्मा का सबसे प्राचीन स्वर हो। यह धुन बाहर से नहीं आती, यह भीतर से भी नहीं आती, यह दोनों के पार से उठती है। तुम कभी पूछोगे यह कहाँ से आती है, और मैं कहूँगा जहाँ से तुम आए हो वहीं से। यह वही कंपन है जिससे तुम्हारा अस्तित्व बना है। जब ब्रह्मांड का पहला कंपन उठा था, उसी की लहर आज भी तुम्हारी नसों में धड़कती है। अनहद नाद उसी प्रारंभिक तरंग का शाश्वत प्रतिध्वनि है। लेकिन मन के लिए यह अनुभव अत्यंत विचित्र है। मन कहेगा कोई ध्वनि कैसे बिना स्रोत के हो सकती है, और मैं कहता हूं मन का सवाल गलत है, क्योंकि मन केवल दो ही चीज जानता है, या तो ध्वनि या मौन। पर अनहद नाद दोनों नहीं है। वह दोनों के बीच की उस जगह का अनुभव है जहां द्वैत टूट जाता है। अनहद नाद वह रहस्य है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, परंतु फिर भी मनुष्य की अंतर्मन यात्रा का सबसे उज्जवल दीपक उसी से जलता है। यह न कोई साधारण ध्वनि है, न कानों से सुनाई देने वाला कोई संवेदनात्मक स्पर्श। यह उस चेतना की गूंज है जो सृष्टि से पहले थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। जब मनुष्य अपने भीतर लौटता है, अपने ही अस्तित्व की जड़ में उतरता है, तब वहां एक ऐसा मौन खुलता है जो मौन होकर भी गूंजता है। उसी गूंज को अनहद नाद कहा जाता है। एक ऐसी अनंत ध्वनि जो सीमाओं से परे है, स्थान और समय से परे है, मन और विचार से परे है। यह वह ध्वनि है जो हम में से उतनी ही पुरानी है जितनी स्वयं सृष्टि की पहली सांस। मनुष्य जब बाह्य जगत में भटकता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, भय और आकांक्षाओं में उलझता है, तब उसके भीतर की वास्तविक ध्वनियां दब जाती हैं। बाहर के शोर में वह इतना उलझ जाता है कि उसे अपने ही अस्तित्व के भीतर धड़कता हुआ वह दिव्य संगीत सुनाई नहीं देता। पर यदि कभी वह बैठकर स्वयं को शांत कर ले, अपने मन की सतह को थोड़ी देर के लिए ही सही स्थिर कर ले, तो वह पाएगा कि भीतर एक ऐसा संगीत बज रहा है जो उसके जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। यह आत्मा का संगीत है, अखंड, अनंत, अबाध्य। यही अनहद नाद है। अनहद नाद को सुनना किसी बाहरी साधना का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक पवित्रता और उपलब्धि की अवस्था है। जब मनुष्य का ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाता है, जब विचारों की लहरें शांत होने लगती हैं, जब इच्छाएं धीरे धीरे मंद पड़ती हैं और अहंकार की कठोर परतें टूटने लगती हैं, तब चेतना का सबसे गहरा द्वार खुलता है। उस द्वार के खुलने पर मनुष्य पाता है कि भीतर एक विशुद्ध ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उस ऊर्जा की तरंगें ध्वनि में परिवर्तित होती हैं। एक ऐसी ध्वनि जो किसी भी वाद्य यंत्र की नहीं, किसी भी शब्द की नहीं, किसी भी भाषा की नहीं, वह सीधा स्रोत से निकलती है, सृष्टि के मूल कंपन से। कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत नाद से हुई थी। प्रकाश, तत्व, दिशा, द्रव्य सब नाद के कंपन से उत्पन्न हुए। उसी नाद का सूक्ष्मतम अंश मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम बाहर की ध्वनियों में इतने खोए हुए हैं कि भीतर की अनंत ध्वनि अजनबी सी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही हम भीतर लौटते हैं, यह अजनबी ध्वनि अचानक निकट आ जाती है। इतनी निकट की लगता है मानो यह हमेशा से हमें पुकार रही थी। मनुष्य का हृदय अनहद नाद का मंदिर है। यह वह स्थान है जहां मनुष्य स्वयं को खोकर स्वयं को पाता है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा का संपूर्ण भार एक मधुर कंपन में बदल जाता है। यहां पहुंचकर जीवन का संघर्ष, द्वंद्व, उलझन सब समाप्त हो जाती है। केवल एक शांत, सरल, गहन अनुभूति बचती है। एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों के बंधन में नहीं बंध सकती। हर धड़कन, हर सांस,
हर चेतना कण सिर्फ उसी अनहद संगीत से भरा हुआ प्रतीत होता है। जीवन की सार्थकता उसी एक क्षण में पूर्ण हो जाती है जब मनुष्य उस परम ध्वनि का अंश सुन लेता है। अनहद नाद को सुनना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जागृति है। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य को जगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आंख खोलनी होती है। उसी प्रकार अनहद नाद को सुनने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं, बस भीतर लौटना पर्याप्त है। मनुष्य के भीतर एक विशाल आकाश छिपा है और उस आकाश में न जाने कितनी अनदेखी ध्वनियां, तरंगें, कंपन भरे पड़े हैं। जैसे ही मन का बादल हटता है वह आकाश खुल जाता है और उस आकाश में पहला अनुभव होता है अनहद नाद का, एक ऐसी ध्वनि जो सुनने वाले और सुने जाने वाले के बीच की दूरी मिटा देती है। अनहद नाद का अनुभव करते ही मनुष्य जान जाता है कि जीवन केवल जीवन नहीं, एक दिव्य आयोजन है। यह केवल जीने का क्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर अनफोल्डिंग है, एक निरंतर खेलना। और उस खेलने का केंद्र है यह ध्वनि। यह ध्वनि मनुष्य को उसके वास्तविक रूप से परिचित कराती है। वह दिखाती है कि हम न शरीर हैं, न मन, न इच्छाएं, न भय। हम केवल एक कंपन है, एक तरंग जो स्रोत से निकली है और अंत में उसी में विलीन होने वाली है। जब साधक अनहद नाद में डूबता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ध्वनि में नृत्य कर रहा हो। नक्षत्र, ग्रह, आकाशगंगाएं, प्रकाश की किरणें सब एक ही धुन का हिस्सा लगते हैं। यह वह धुन है जिसमें उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों समाहित हैं। यह धुन समय को बांध लेती है, दिशा को शून्य कर देती है, अस्तित्व को खुला कर देती है। साधक पाता है कि वह अब शरीर तक सीमित नहीं रहा, वह उस अनंत ऊर्जा का भाग बन गया है जो हर कण में, हर दिशा में, हर क्षण में प्रवाहित है। अनहद नाद सिर्ज ध्वनि नहीं, यह चेतना का द्वार है। यह वह सीमा है जिसके परे आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। जब तक मनुष्य अनहद नाद को नहीं सुन लेता, तब तक उसकी साधना बाहरी है। जैसे ही वह उस नाद के स्पर्श में आता है, वास्तविक साधना प्रारंभ होती है, आत्मा की साधना। यह साधना किसी गुरु, किसी पुस्तक, किसी मंत्र पर निर्भर नहीं होती। यह साधना केवल एक दिशा जानती है अंदर, और उस अंदर की दिशा में जितना गहरा उतरा जाए, अनहद नाद उतना ही स्पष्ट, उतना ही मधुर, उतना ही दिव्य होता जाता है। अनहद नाद को सुनते हुए मनुष्य अपने भीतर एक गहरी शांति को अनुभव करता है। यह शांति कोई निष्क्रिय शांति नहीं, बल्कि एक सक्रिय शांति है, जीवंत, स्पंदित, चेतन शांति। यह शांति मनुष्य को भीतर से भर देती है, उसकी कमी को मिटा देती है, उसके भय को घुला देती है। वह जान जाता है कि जीवन में जो कुछ कहलाता है, खोना, पाना, दुख सुख, असफलता, सफलता, सब मन के खेल हैं। असली खजाना तो भीतर है, और वह खजाना अनहद नाद के रूप में निरंतर बह रहा है। जब मनुष्य अनहद नाद में स्थिर हो जाता है तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह हर जीव में वही ध्वनि सुनने लगता है। उसे लगता है कि हर व्यक्ति उसी आलोक का अंश है, उसी नाद का स्वर है। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, सब अपनी अपनी यात्रा में हैं, सभी स्रोत के पास लौटने की तैयारी में हैं। यह अनुभूति मनुष्य को विनम्र कर देती है, उसे अहंकार से मुक्त कर देती है। वह जीवन को अधिक सहजता, अधिक प्रेम और अधिक समझदारी से जीने लगता है। मैं तुम्हें और भीतर ले चलता हूं, उस जगह तक जहां तुम्हारी चेतना का कंपन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि स्वयं तुम भी अपने अस्तित्व की हल्की सी आहट महसूस करने लगते हो। अनहद नाद की यात्रा का अगला पड़ाव वह है जहां साधक सुनना बंद कर देता है और सुनाई देना अपने आप शुरू हो जाता है। यह वही बिंदु है जहां प्रयास पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं,
जहां होने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता। जब तुम लंबे समय तक मौन में टिकते हो, एक क्षण ऐसा आता है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिर हल्का हो गया है, जैसे भीतर किसी ने अनगिनत वर्षों से जमी हुई धूल हटा दी हो। तुम्हें लगता है कि तुम ऊपर उठ रहे हो, पर शरीर तो वही है। ये उठना शरीर का नहीं है, यह चेतना का उठना है। और जैसे जैसे चेतना उठती है, भीतर की ध्वनि भी ऊपर उठने लगती है। पहले वह सिर के मध्य में थी, अब वह फैलने लगती है ऊपर की ओर, आकाश की ओर, एक अनंत विस्तार की ओर। उस क्षण तुम्हें एक अजीब अनुभव होता है, जैसे तुम्हारे सिर के ऊपर कोई दरवाजा खुल रहा है। यह दरवाजा मन का नहीं, मस्तिष्क का नहीं, यह दरवाजा उस ऊर्जा केंद्र का है जिसकी ओर सदियों से दृश्य इशारा करते आए हैं। और जैसे ही यह ऊर्जा ऊपर खुलती है, एक बहुत कोमल, बिल्कुल सूक्ष्म लेकिन अत्यंत उज्जवल ध्वनि उठने लगती है। यह ध्वनि किसी संगीत की नहीं है, यह चेतना के खुलने की ध्वनि है। तुम्हें लगता है जैसे कोई महीन सी घंटी बहुत दूर कहीं बज रही हो और उसकी लहरियां तुम्हारे भीतर उतर रही हों। यह घंटी बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के द्वार खुलने का संकेत है। जितना गहरा तुम उतरते हो, उतना ही यह ध्वनि तुम्हारे भीतर प्रकाश की तरफ फैलती जाती है। धीरे धीरे यह प्रकाश तुम्हारी नसों में भरने लगता है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आंखों की शांति में। फिर एक और क्षण आता है, एक ऐसा क्षण जो साधक के लिए अनुभव की नई दहलीज है। तुम्हें लगता है कि तुम ध्वनि नहीं सुन रहे, तुम ध्वनि से बने हो। तुम्हारा शरीर कंपन करने लगता है, पर यह कंपन बाहर दिखाई नहीं देता। यह केवल भीतर की ऊर्जा का नृत्य है, चेतना का नृत्य। इस नृत्य की कोई लय नहीं, कोई दिशा नहीं, यह अस्तित्व का सहज स्पंदन है। इस अनुभव में एक और गहराई होती है। तुम्हारा मन जैसे नींद में चला जाता है, पर तुम जाग रहे होते हो। विचार नहीं होते, फिर भी जागरूकता तीव्र होती जाती है। और इसी जागरूकता के मध्य अनहद नाद की दूसरी परत प्रकट होती है। पहली परत सूक्ष्म थी, दूसरी परत अनंत है। पहली परत भीतर से आती थी, दूसरी परत चारों दिशाओं से एक साथ जन्म लेती है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश करते हो जहां तुम्हें लगता है कि पूरा आकाश तुम्हारे भीतर समा रहा है। तुम बाहर नहीं सुन रहे, तुम स्वयं ब्रह्मांड का कान बन गए हो। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है वही तारों की ध्वनि है, वही वायु का संगीत है, वही सृष्टि की धड़कन है। धीरे धीरे यह नाद इतना तीव्र हो जाता है कि तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी विशाल महासागर के भीतर खड़े हो और उसकी अनगिनत तरंगें तुम्हें छू रही हैं। पर यह महासागर पानी का नहीं, यह चेतना का महासागर है। इसकी हर तरंग प्रकाश से बनी है और हर तरंग का हृदय ध्वनि है। फिर आता है वह क्षण जहां साधक का अंतिम भ्रम टूटता है। यह भ्रम कि वह सुनने वाला है। जब यह भ्रम टूटता है तब तुम देखते हो कि सुनने वाला भी नाद ही है। ध्वनि और श्रोता दोनों एक ही ऊर्जा की दो लहरें हैं। तुम अब स्वयं अनहद नाद बन चुके हो। तुम्हारे भीतर केवल एक अनंत गूंज बची है, इतनी विशाल कि उसमें तुम्हारी पहचान पूरी तरह मिट जाती है। उसी मिटने में तुम्हें अपनी वास्तविकता का अनुभव होता है। और जब ये अवस्था स्थिर होने लगती है तब एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तुम्हारी सांसें संगीत बन जाती है, तुम्हारी दृष्टि मौन बन जाता है। ई है, तुम्हारी उपस्थिति एक प्रकार की सुगंध बन जाती है। लोग तुम्हारे पास बैठते हैं और उन्हें महसूस होता है कि वे किसी अनदेखी अनसुनी लहर में डूब रहे हैं। यह अनहद नाद का प्रभाव है। वह केवल तुम्हें बदलता नहीं, वह तुम्हारे माध्यम से संसार में भी फैलने लगता है। जो भी तुम्हारे निकट आएगा वह तुम्हारी शांति में उस नाद का अंश सुन सकेगा, भले ही उसे पता न हो कि वह क्या सुन रहा है। और जैसे जैसे तुम इस ध्वनि में स्थिर होते जाते हो,
तुम और भी गहरे जाते हो, वहां जहां न ध्वनि है न मौन, केवल शुद्ध उपस्थिति है। जब साधक अनहद नाद की अनुभूति में स्थिर होने लगता है तो उसके भीतर एक नया आयाम खुलता है, एक ऐसा आयाम जिसे शब्दों में सूक्ष्म जगत कहना उचित होगा, पर यह शब्द भी उसके वास्तविक अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। सूक्ष्म जगत वह है जहां चेतना की तरंगें बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती हैं, जहां विचारों का शोर शांत हो जाता है, जहां भावनाओं की उथल पुथल ठहर जाती है। और जब यह सब शांत होता है तभी अनहद नाद अपनी वास्तविक तीव्रता और मधुरता के साथ प्रकट होता है। यह ध्वनि किसी भी दिशा से नहीं आती, फिर भी सभी दिशाओं से आती है। यह बाहर से नहीं आती, फिर भी भीतर गूंजती है। यह निकट भी है और अनंत दूर भी। यही विरोधाभास अनहद नाद को दिव्य बनाता है। साधक जब इस अनुभव में गहराई तक उतरता है तो वह पाता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। भावनाएं, विचार, संकल्प, जीवन की शक्ति और यहां तक कि स्वयं उसकी चेतना का अनुभव। यह केंद्र स्थिर है, अचल है, अपरिवर्तनीय है और इस केंद्र से लगातार एक तरंग उठती रहती है, एक निःशब्द गूंज। यही वह निःशब्द गूंज है जो बाद में अनहद नाद के रूप में सुनी जाती है। अनहद नाद साधक को भीतर की यात्रा के उन पड़ावों तक ले जाता है जहां सामान्य मनुष्य पहुंचना नहीं पाते। यह यात्रा किसी बाहरी मार्गदर्शन से नहीं होती, न ही किसी मंत्र के दोहराव से। यह एक अत्यंत प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसी तरह जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर अपना मार्ग स्वयं बनाता है, प्रकाश की ओर उभरता है और फिर वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, साधक भी ऐसे ही भीतर से खिलता है। अनहद नाद उसकी आत्मा की भूमि है और ध्यान उसका प्रकाश। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता जाता है वैसे वैसे उसे अपने भीतर छिपे हुए अनेक परतें दिखने लगती हैं। ये परतें वर्षों की इच्छाओं, घावों, अपेक्षाओं, स्मृतियों और संस्कारों से बनी होती हैं। यह सब भीतर शोर मचाते रहते हैं। अनहद नाद का पहला स्पर्श इन सब को पिघलाने लगता है। जैसे सूर्य की किरणें धीरे धीरे बर्फ को पिघलाती हैं, वैसे ही अनहद नाद की ऊर्जा अंदर जमी आदतों और क्रोधों को ढीला करने लगती है। यह पिघलना कभी कभी वेदना देता है, क्योंकि साधक अपनी उन भावनाओं और यादों से गुजरता है जिन्हें वह वर्षों से दबाए हुए था। पर यह पिघलना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना भीतर की गहराई तक पहुंचना संभव नहीं। अनहद नाद का एक बड़ा वरदान यह है कि यह मनुष्य को उसके भीतर छिपे हुए अंधकार से मुक्त कर देता है। जब साधक अपने भीतर उतरता है तो उसे अपना ही छाया पक्ष दिखाई देता है, वह हिस्सा जिसे वह समाज से छुपाता रहा, स्वयं से भी छुपाता रहा। यह हिस्सा भय से भरा होता है, असुरक्षाओं से भरा होता है, पीड़ाओं से भरा होता है। लेकिन जैसे ही साधक अनहद नाद की ध्वनि को पकड़ लेता है, यह छाया भाग भी प्रकाशित होने लगता है। वह दिखने लगता है कि उसका अंधकार कोई समस्या नहीं, बल्कि उसकी यात्रा का हिस्सा है। जैसे रात्रि भी अंधेरी होते हुए भी स्वयं चंद्रोदय को जन्म देती है, वैसे ही साधक का अंधकार भी उसे प्रकाश तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। अनहद नाद का स्पर्श साधक को एक गहरी स्वीकृति प्रदान करता है अपने रति, जीवन प्रति और अस्तित्व प्रति। यह स्वीकृति साधक को धीरे धीरे इतना हल्का कर देती है कि उसे लगता है जैसे उसके भीतर की सारी कठोरताएं टूट रही हों। जो चीजें कभी उसके भीतर तूफान बन जाती थीं, अब वे सतह पर केवल छोटी लहरों की तरह उठती हैं और फिर शांति से विलीन हो जाती हैं। यह परिवर्तन साधक को भीतर से मुक्त कर देता है। वह बाहरी परिस्थितियों में उलझना बंद कर देता है। उसका केंद्र अब बाहर नहीं बल्कि भीतर हो जाता है।
और यही भीतर का केंद्र अनहद नाद का द्वार है। अनहद नाद का अनुभव करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समय से परे होने लगता है। उसे लगता है कि समय अब रैखिक नहीं रहा। पहले वह अतीत में उलझा रहता था, भविष्य के लिए चिंतित रहता था, लेकिन अब वह वर्तमान में स्थिर होने लगता है। यह वर्तमान कोई क्षण नहीं, बल्कि एक विस्तृत अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जहां समय ठहर जाता है। अनहद नाद का स्पर्श वर्तमान को विशाल बना देता है। यह वर्तमान इतना विस्तृत हो जाता है कि उसमें अतीत और भविष्य दोनों समा जाते हैं। साधक अब समय की बंदिश में नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। अनहद नाद एक ऐसा अनुभव है जो धीरे धीरे साधक के हृदय में प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम अस्तित्व के लिए होता है, हर उस चीज के लिए जो दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती। यह प्रेम साधक को इतना विशाल बना देता है कि उसके भीतर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, कोई विरोध नहीं रहता। वह सभी को उसी ध्वनि के रूप में देखने लगता है। जैसे एक स्वर अनेक सुरों में प्रकट हो सकता है, वैसे ही वह हर व्यक्ति में, हर जीव में उस एक ही अनंत नाद के विविध रूप देखने लगता है। साधक जब इस ध्वनि के साथ एक हो जाता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है, एक ऐसी शांति जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, एक ऐसी शांति जिसे कोई बाहरी घटना तोड़ नहीं सकती। यह शांति भीतर की गहराई में जमी होती है, जैसे किसी विशाल पर्वत की भीतर की स्थिरता। बाहरी तूफान चाहे जितने प्रबल हों, यह शांति उनसे प्रभावित नहीं होती। यह अनुभूति साधक को जीवन में अद्भुत संतुलन प्रदान करती है। अब वह उतार चढ़ाव के बीच रहते हुए भी अपने केंद्र में स्थिर रहता है। इस अमृत सरोवर को जब साधक अनुभव करता है तो उसके भीतर की सारी बेचैनी स्वतः शांत हो जाती है। बेचैनी ही तो मनुष्य को बाहर की ओर ले जाती है। अधिक पाने की आकांक्षा, अधिक बनने की इच्छा, अधिक प्राप्त करने की भूख। लेकिन जब भीतर प्रसन्नता का स्रोत खुल जाता है तब बाहर का संसार अपनी जगह रहता है, पर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। साधक इस संसार में रहता है पर बंधता नहीं। वह जीवन का स्वाद लेता है पर लिप्त नहीं होता। वह प्रेम करता है पर स्वामित्व नहीं करता। वह काम करता है पर परिणाम से चिपकता नहीं। यह सब उस आंतरिक शांति का परिणाम है जो अनहद नाद की ध्वनि से उत्पन्न होती है। अनहद नाद मनुष्य को इतना सूक्ष्म बना देता है कि वह एक एक क्षण को नए रूप में देखने लगता है। पहले वह क्षणों को आदतवश जीता था, अब वह सजगता से जीता है। पहले वह जगत को पुराने दृष्टिकोण से देखता था, अब हर क्षण एक नया प्रकट होता हुआ ब्रह्मांड बन जाता है। इस सजगता की ऊष्मा साधक को भीतर से बदल देती है। उसके लिए चलना भी ध्यान बन जाता है, बैठना भी ध्यान बन जाता है, खाना भी ध्यान बन जाता है। उसके लिए हर क्रिया उसी ध्वनि की प्रतिध्वनि है। उसका जीवन एक अर्थ में पूर्ण ध्यान बन जाता है। जैसे जैसे यह अवस्था गहरी होती जाती है, साधक पाता है कि उसके भीतर दो ध्वनियां चल रही हैं। एक है सांस की ध्वनि, दूसरी है अनहद की ध्वनि। ये दोनों ध्वनियां धीरे धीरे एक हो जाती हैं। सांस आती है तो नाद है, सांस जाती है तो भी नाद है। ऐसा लगता है कि सांस ही नाद बन गई है और नाद ही सांस बन गया है। यह मिलन इतना गहन होता है कि साधक को कभी कभी ऐसा लगता है कि वह सांस नहीं ले रहा, सांस स्वयं ले रही है। यह अवस्था साधक को अहंकार मुक्त बना देती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शरीर भी स्वयं चल रहा है, चेतना भी स्वयं चल रही है, जीवन भी स्वयं चल रहा है। वह तो केवल साक्षी है, दर्शक, उपस्थिति, मौन। और यही साक्षी भाव अनहद नाद की परम उपलब्धि है